यही बता रहा हूँ, हमारे गाजीपुर के सुनील जी बैठे हुए हैं, इनकी टीम से एक लोगों ने कहा सर डबल की गारंटी दे ही रहे हैं, 10 लाख की जमीन 20 लाख लिख ही दे रहे हैं। तो कहा कि एक काम करते हो, थोड़ा समझे, कहा कि ऐसा करते हैं, इनसे बोले कि सर एक काम करिए, रजिस्ट्री करवाई 4 गुना की। तो हमने उनको 4 गुना की भी रजिस्ट्री किया। लोगों की ये सोच है, कहें कि इनकी छूसी की महंगी वाली जमीन है इलाहाबाद की, वो 50 लाख का जो है 1000 स्क्वायर, 50 लाख का 1000 स्क्वायर फीट है, 10 लाख देगी, पहले 50 लाख की जमीन लिखवा ले, पहले मजबूत हो जाए। तो अब मैंने कहा सर आप लिखवा लीजिए, तो मैंने लोगों को कई करोड़ों की जमीन रजिस्ट्री भी किया। मेरा कहने मतलब सर इतना है बताने का मुद्दा कि सर जब आपकी नीयत और नियत और ईमानदारी सही है तो सर चाहे आप 10 करोड़ की जमीन लिखवा लीजिए, चाहे 5 करोड़ की लिखवा लीजिए, चाहे अभी हमारे पास फोन भी आया था, आईजी साहब का फोन आया था, उन्हें कहा कि उसमें क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर साहब का फोन आया कि आईजी साहब मिलना चाह रहे हैं लखनऊ में। तो हमें थोड़ा सा डर लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में आईजी एसडीएम डीएम भी पैसा लगाते हैं क्या? तो कभी कभी अच्छा वो थोड़ा से मुझे लगता है, लेकिन मुझे इसमें आने के बाद मुझे लगा कि हम लोग जो अच्छा धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो एक लोगों ने भी पूछा सर कि आपकी लिमिट कितना है, कितना ले सकते हैं? तो हमने कहा लिमिट क्या मैं बताऊं जो है। तो हम कहे सर लिमिट कैसे बताऊं मैं? तो कहे एक लोगों को 10 लाख का चेक रखे आज तक ले नहीं पाए। हम कहे सर 10 करोड़ दे सकते हैं क्या? 10 करोड़ का अगर दे सकते हैं तो मैं 20 करोड़ की जमीन में आपको रजिस्ट्री कर दूंगा, डे 1 से 20 करोड़ की रजिस्ट्री कर दूंगा, और उसके बाद आप उसे पोजीशन कब्जा ले लीजिए, और उसके बाद अगर घर बनवा ले 5-6 महीना रह लीजिए, तब पैसा दीजिएगा हमको। भाई से ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे आपका सोच, आपकी नीयत और आपकी नियत क्लियर है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा, है ना? तो मेरा कहने मतलब ये है कि हम आने वाले टाइम में, क्योंकि लोगों को एक ट्रेंड वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि अब कंपनी, देखिए सर एक लोगों ने बोला कि सर आप कंपनी, हाँ कंपनी चलाया है इतने, कहीं ना कहीं सर हमारे कंपनी जो है 40 से 50 सीएमडी काम कर रहे हैं। अगर इस कंपनी में 50 सीएमडी काम कर रहे हैं तो समझ सकते हैं कंपनी कैसी होगी और कंपनी लोग कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं सर 50 कंपनी के सीएमडी का भी ज्ञान और आप लोगों का ज्ञान, इसमें सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे लगता है मेरे ही पास होगा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर का जवाब मैं ही दिया हूँ, क्योंकि डेली मैं 200-300 लोगों से क्वेश्चन आंसर करता हूं। आप जैसे बैठते हैं हम पहले बताने लगते हैं। आप जैसे बोले कि साहब ये बताइए कि कैसे दे रहे हैं, डबल कर रहे हैं, कौन सी वो मशीन लगाए हैं डबल कर रहे हैं, तो सर मैं पहले जान जाता हूं आप क्या पूछेंगे, क्योंकि सारे लोगों का क्वेश्चन वही है, सेम क्वेश्चन है सर। जितने सारे लोग बैठे हुए हमारे साथी, जितने हमारे लोग हैं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं बचा है, न डर बचा हुआ है, न कोई क्वेश्चन बचा है, न कोई आंसर बचा हुआ है। बस इतना जानता हूं कि सारे लोग मिलकर काम करें और आगे बढ़े। आने वाले 2026 में मैं इस मंच के माध्यम से सबको ऐलान करता हूं कि कम से कम 10 गाड़ी में अपने जो टीम में इस जनवरी में मैं गाड़ी सबको हैंडओवर करूंगा। अच्छा, जब चल रहे तो टूर आ रहा था, आज तक मैंने प्रहलाद जी से, गुलफाम सर से और भी कई लोगों से पूछा सर कितने लोग टूर अचीवर हमें बता दें, बल्कि सौरभ जी नाराज भी हो गए कि सर आपका मैनेजमेंट नहीं सही है, आपको ये नहीं पता कितने लोग अचीवर हैं। तो मैं बड़ा डाउट में था, मैं सुनता हूं बहुत ज्यादा और फिर मैं सोचता हूं लोग, जैसे होता क्या है कि लड़की की शादी मैंने फाना और शादी में जो है 200 कार्ड बांटा और बाराती आगे 500, तो पता क्या हुआ, जीजा नाराज, फूफा नाराज, सब नाराज, और सब नाराज होके जो है कहे कि इनका कोई काम समझ में आता नहीं, जाइए आप अपना शादी विवाह करिए। तो उसमें लड़की के बाप क्या करता, भाई लड़की के बाप तो शादी खाना ही है तो वो मैनेज करेगा ही। तो मैंने कहा गुलफाम सर आप ही एक रास्ता है क्या? सर तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, आपने कहा कि 70 लोग होंगे, हम 100 लोगों की व्यवस्था बनाए थे। हम कहे सर चाहे जो हो जाए, हमारे लोग हमारे गेस्ट हैं, काम करने करें या ना करें, लेकिन कल ये गलत मैसेज चला जाएगा कि 4 दिन से वहां बैठे हुए हैं नेपाल में, और इनका ये है क्योंकि लोग टांग खींचने वाले बहुत बैठे हैं वहां पे। तो हमने कहा इसमें टूर को, हाँ केकड़े मुस्ताक भाई केकड़े कर रहे हैं, तो केकड़े से सावधान रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी देख रहा है हमको और आप लोगों को। तो मैंने कहा सर जो भी होगा, तो कहा सर एक काम करिए गाड़ी और बढ़ा दे, हम कहा बढ़ा दीजिए, कहे सर बहुत ज्यादा पैसा मांगो दे दीजिए। अब उनको लग रहा है कि पैसा साहब पास हमारा पैसा नहीं, हमारे लोगों को पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन सर हमारी सोच वो नहीं थी। हमारी सोच ही हमारे लोगों के मान सम्मान की बात थी। जो है कल नहीं आते, कहते नहीं कि खाना अगर शादी में है सब खाए, अगर एक लोग नहीं खाएगा सारा खाना खिलाना खराब हो जाएगा। तो मैं ये चाहता था कि सारे लोग यहाँ आए,
थोड़ा सा दिक्कत तो हुआ है, परेशानी हुआ है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम इतना तो अनुभव हो ही गया क्योंकि एक शादी कर चुका हूँ ना जय। और दूसरी लड़की शादी दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कहने मतलब आप नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप लोग खुद अपनी गाड़ी से यहाँ नेपाल की धरती पाएंगे। ये मैं आपको इस मंच के ऐलान करता हूँ। तो मैंने गुलफाम सर कहा कि आप काम करिए, जितनी भी गाड़ियाँ लगे तो वो दीजिए और जो भी पैसे लगे मैं देता हूँ। कहा 3 गाड़ी, फिर उसके बाद तब पर भी कम पड़ गया जो है। कहे सर अभी सर 44 लोग बचे हैं। मैं कहा अच्छा एक गाड़ी और कर लीजिए। कहे सर कम पड़ रहा है, कई गाड़ी और कर लीजिए। तो कुल मिला के 5 गाड़ी हुई तत्काल में। कहा सर डबल पैसा लग रहा है। उसके बाद भी कब कहे सर एक एर्टिगा गाड़ी एक ये कर ली जो 30,000 का था, कहे 60,000 मांग रहे हैं, 60,000 दे दीजिए। तो लोगों ने ये उनकी सोच ये थी कि साहब काहे पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ये थी कि हमको कितने लोग सुनने आ रहे हैं, हमको कितने लोग सुनने आ रहे हैं। सर हमें पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, हमें पैसा नहीं चाहिए सर, हमें लोग चाहिए। आप लोग रहेंगे, हमारे धन आप ही लोग हैं। पैसा तो सर मैं 1 बीघा बेच दूंगा 20 करोड़ आ जाएगा। अगर आज आप लोग नहीं होते तो हम नेपाल की धरती नहीं होते, हम आराम से रहते सर। अब आप ये जान लीजिए सर, हमको ये कहना है 2 पॉइंट में ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं भूख भी लग गई है हमको भी, आपको भी जो है। सुबह से बैठे हुए हमें अच्छा कुछ लोग जो है वो बोले कुछ लोग घूमने आए हैं, कुछ लोग समझने आए हैं। हम कहें सारे लोग जो है हम यही मानते हैं कि सारे लोग घूमने आए हैं। संदीप सर इसलिए लिख के दिए कि आप शार्प कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। अच्छा मैं थोड़ा से अब क्या है, जब आदमी बोलता बोलता आदत पड़ गई 6 महीने से लोगों को बताते सब जाते हैं। आप बताते हैं रात भर बताते हैं, रात बीत जाएगी पता नहीं चलेगा। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है जो